हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। आज हम ओयो रूम्स के फाउंडर रितेश अग्रवाल के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रुको 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 रुको, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। फिर शुरू करते हैं। बिजनेस करना सबके बस की बात नहीं होती। बिजनेस करने के लिए बिजनेस वाला माइंड होना ज़रूरी होता है। कड़ी मेहनत, सच्ची लगन और पूरी निष्ठा के साथ किया हुआ बिजनेस ही सफल होता है। और बिजनेस में सफलता पाने के लिए एक आम इंसान को मार्केटिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसे हर तरह की समस्या का हल निकालने का काबिलियत होना चाहिए। और ये सब चीज़ों को पूरा करते करते एक इंसान की आधी ज़िंदगी गुजर जाती है, तब जाकर वो एक सफल बिजनेसमैन बन पाता है। लेकिन इसी सोच को झूठा साबित कर हिंदुस्तान के ओयो रूम्स के फाउंडर और सीईओ रितेश अग्रवाल ने 21 साल की उम्र में ही बिजनेस में कड़ी सफलता प्राप्त कर ली। रितेश अग्रवाल का जन्म 16 नवंबर 1993 में विशाखापट्टनम उड़ीसा में हुआ था। वो एक मिडिल क्लास मरवाड़ी परिवार से थे। उनके परिवार में माता पिता और 3 भाई बहनें हैं। बिजनेस करने की काबिलियत तो उनके रोम रोम में ही बसता होगा। उनके पिताजी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के साथ मिलकर काम करते हैं और उनकी माँ एक हाउसवाइफ है। रितेश ने अपनी पढ़ाई सेक्रेड हार्ट स्कूल से पूरा किया, जो रयागुड़ उड़ीसा में स्थित है। अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद रितेश ने आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए दिल्ली के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस में दाखिला लिया। हालांकि अपनी बिजनेस को शुरू करने के लिए उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई पूरी नहीं की और कॉलेज आधे में छोड़ दिया। रितेश छोटी उम्र से ही बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स और मार्क जकरबर्ग से प्रेरित थे। आज के समय में रितेश एक इंडियन एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने अपना बिजनेस कैरियर 17 साल की उम्र में शुरू किया, जो बहुत ही कम लोग छोटी सी उम्र में कर पाते हैं। आखिर कैसे हुआ ओयो रूम्स का जन्म, चलिए देखते हैं। रितेश को नई नई जगह घूमने का बहुत शौक था। उन्हें घूमने का मौका बहुत मिलता था और वो दुनिया में बहुत सी जगह घूमे हैं। और रितेश को ट्रैवल करते करते ठहरने की व्यवस्था करने से जुड़े बहुत सारे मसलों का सामना करना पड़ता था। जैसे कभी उन्हें बहुत सारे पैसे देने के भी बावजूद भी जगह रहने को सही नहीं मिलती थी, और कभी कम पैसों में ही बहुत अच्छी जगह मिल जाया करती थी। ऐसे ही बहुत सारे अनुभवों ने रितेश को प्रेरित किया और उन्होंने ये तय किया कि वो अपना एक ऑनलाइन रूम बुकिंग कम्युनिटी शुरू करेंगे, जिससे कि कस्टमर को अच्छी सुविधा के साथ रहने को जगह मिले। 18 वर्ष की आयु में रितेश ने अराइवल स्टेट प्राइवेट लिमिटेड शुरू किया। अराइवल एक ऐसा स्टार्टअप प्लेटफॉर्म था जो हर जगह में मौजूद होटलों का लिस्ट बनाता था और उसकी बुकिंग लोगों को बजट में उन्हें आधी मूल्य में दिलाता था। पर कुछ दिनों बाद रितेश को ये एहसास हुआ कि सिर्फ रूम्स को आधी दाम में लोगों को दिला तो देते हैं, पर उन कस्टमर की सुख सुविधा को नज़रअंदाज कर उन्हें पूरी नहीं कर पाते हैं। इसलिए साल 2013 में रितेश ने अराइवल स्टेट का नाम बदलकर ओयो रूम्स रख दिया, जिसमें कम कीमत में आरामदायक रूम्स के साथ ही कस्टमर को हर तरह की सुख सुविधा का ख्याल रखा जाता था और ब्रेकफास्ट भी दिया जाता था, वो भी मुफ्त। रितेश अग्रवाल का नाम फॉर्ब्स लिस्ट 30 अंडर 30 इन कस्टमर टेक सेक्टर में आया है। उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। रितेश अग्रवाल को अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। बिजनेस शुरू करना कोई बच्चों का खेल तो नहीं, बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रखकर बिजनेस को शुरू करना पड़ता है। शुरुआत में रितेश को परेशानियां झेलनी पड़ी, फिर भी अपने दिल की ख्वाहिशों को पूरा करना था
इसलिए वो बिना रुके आगे बढ़ते गए। बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे ज़रूरी होती है पैसा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि रितेश एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, तो पैसे की समस्या तो सबसे बड़ी थी, और वो भी एक स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही मुश्किल है पैसों का जुगाड़ करना। उन्होंने 60,000 रुपये का जुगाड़ कर 2011 में ओरावल की शुरुआत गुड़गांव में एक होटल से की। उनके इस कंपनी को आर्थिक सहायता की ज़रूरत थी, तभी उनको 20 अंडर 20 थाइल फेलोशिप के बारे में पता चला, जो 2 साल के लिए 2013 मतलब 2013 में शुरू हुआ था, जिसे पेपाल के फाउंडर पीटर थैल ने शुरू किया था। इस फेलोशिप के जरिए 20 वर्ष से कम उम्र के 20 एंटरप्रेन्योर को चुना जाता है और उन्हें $1 लाख की राशि दिया जाता है। इस फेलोशिप के बारे में जानकर रितेश बहुत खुश हुए और उन्होंने इसके लिए आवेदन दिया। फेलोशिप में रितेश को चुन लिया गया और रितेश थैल फेलोशिप के सूची में शामिल होने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे। इस धनराशि की मदद से रितेश अपने ओयो रूम्स को बहुत ही ऊंची मुकाम पर पहुंचा दिया। उसके बाद रितेश को बहुत सारी वेंचर कंपनी ने धनराशि देकर उन्हें आर्थिक स्थिति के लिए सहायता की। सबसे पहले वेंचर नर्सरी ने फंड देकर सहायता की, फिर लाइट स्पीड वेंचर्स, स्क्वेया और भी बहुत सारी वेंचर्स ने मदद की। जुलाई 2015 में ओयो रूम्स को सॉफ्ट बैंक ने $100 मिलियन धनराशि दिया। ओयो रूम्स की शुरुआत गुड़गांव से करने के बाद ये कंपनी पूरे इंडिया में 400 होटल्स 160 शहरों में लॉन्च किया और ये संख्या बढ़ती जा रही है और आज ये कंपनी पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है और पूरे वर्ल्ड में कामयाबी हासिल करती ही जा रही है। रितेश अग्रवाल ने एक ओयो रूम्स ऐप भी बनाया था जो एंड्रॉयड और विंडो फ़ोन के लिए था। इस ऐप के जरिए लोग अपने पसंद और बजट के अनुसार रूम बुक कर सकते हैं। ओयो रूम का नाम आज इंडिया का सबसे बड़ा बजट वाला ब्रांडेड होटल चेन के नाम पे मशहूर हो गया है और ये सब रितेश अग्रवाल की कड़ी मेहनत का नतीजा है। 21 वर्ष की आयु में इंडिया का टॉप बिजनेसमैन बनना अपने आप में ही एक मिसाल की बात है, जो करोड़ों लोगों को रितेश से सीखने की प्रेरणा देता है। और मैं अगर आज की बात करूं तो उनका नेटवर्थ $1 बिलियन से भी अधिक है। इसलिए मैं आप सबसे भी यही कहूँगा कि कुछ बड़ा करने की कोशिश कीजिए और हमेशा नई नई चीज़ों को सीखने में वक्त लगाइए। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं मिलता, उस नॉलेज को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना अपने आप में ही बड़ी बात है। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, तभी आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।